सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हम बस्तर में मौजूद है और जिस तरीके से लगातार चर्चा की जा रही, चूंकि हम जिला मुख्यालय में, तो नक्सलवाद की जो चर्चा होती है, यहाँ से आप ये मान के चलिए 80 किलोमीटर दूर का जो एरिया है वहां आपको मिलेगा, लेकिन पूरे बस्तर लोकसभा की यदि बात की जाए 80,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया है। कुछ युवा है, कुछ गृहिणी है, उनसे समझ लेते हैं। एक बार ये वोट कास्ट करके आए हैं, एक बार आप दिखा दीजिएगा आपने जो वोट कास्ट किया। देखिए ये जो शाही है, ये भारतीय जो नागरिक हैं उनको ये अधिकार मिला है, और जब ये शाही आपके हाथ में लगती है तो गूज़बम्प आते हैं। पहले इनसे समझ लेते हैं, फिर इनके साथ कुछ युवा हैं उनसे समझ लेंगे। नाश्ता पानी हो गया या डायरेक्ट ही? नहीं, डायरेक्ट ही। तो कुछ बना है स्पेशल आज? अब जाके बनाएंगे। सबसे पहले अपना मुझे ये बताइए कि बस्तर का जब जिक्र होता है तो नक्सलवाद साथ में जुड़ के मिलता है, वो कहते हैं एक के साथ एक फ्री। कैसा लगता है, क्योंकि हम जब रायपुर से आए हैं तो रायपुर के साथ ऐसा कुछ नहीं जुड़ा, किसी और जगह के साथ नहीं जुड़ा, कैसा लगता है, क्या लगता है, कहाँ कमी है? बताइए, जो मन में है वो बताइए, स्वतंत्र जी। क्या बोलिए, बताइए। यहाँ के नेता लोगों से बोलना चाहिए ना कि कम से कम यहाँ की सुरक्षा बहुत कड़ी करें। बहुत ज्यादा नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ में, वो भी कोंटा डिस्ट्रिक्ट में, है ना। तो जरूरी है भाई, हमारे सैनिक मर रहे हैं, इतने बच्चे मर रहे हैं, उनकी माँ से पूछो, उनके बच्चों से पूछो कि क्या हाल है हमारे छत्तीसगढ़ में। बहुत जरूरी है इस चीज को रोकना, नक्सलवाद को। हमारी माताएं कितनी यूपी की, हमारे बच्चे बहुत यूपी के यहाँ के खत्म होते हैं। हमें मालूम है कि कैसे लग रहा है यहाँ छत्तीसगढ़ में। बहुत ज्यादा नक्सलवाद है, थोड़ा नहीं। हमें हर रोज एक न एक सुनाई देता है कि ऐसा हो रहा है, इतने बच्चे मर रहे हैं, इतने सैनिक खत्म हो रहे हैं। तो इस चीज पे चर्चा होना बहुत जरूरी है भैया। राष्ट्रपति, डॉक्टर रमन हो, जो भी हो, सब नेताओं को जरूरी है कि इस बात में बहुत ज्यादा जिक्र करें। हमें बहुत करता, हम यूपी के हैं, हमारे बच्चे बहुत सैनिक बहुत खत्म हो रहे हैं यहाँ, बहुत ज्यादा। जब देखो तब ये हाल हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। हम वोट तो देते हैं फ्री होके। माँ है और माँ दर्द समझती है, माँ से बेहतर कोई दर्द नहीं समझ सकता। हाँ बिल्कुल, हमारे बहुत लोग खत्म हुए हैं यूपी के, इसलिए बहुत ज्यादा इस चीज को रोकना है। यहाँ के जो नेता हैं, जैसे लकमा दादी हैं और भी नेता लोग हैं, इन सबको सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो, जल्दी से जल्दी इस बार रोकना चाहिए इस चीज को। जिस कोंटा का जिक्र कर रही हैं वो 90 नंबर की सीट है, छत्तीसगढ़ का आखिरी छोर, छत्तीसगढ़ की आखिरी सीट। इन्होंने जिस चीज का जिक्र किया एक माँ समझ सकती है, क्योंकि अभी हमें फिलहाल तीन दिन पहले जो उपलब्धि मिली है, 29 माओवादियों को मार गिरा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन इसके अलावा इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि जो छिटपुट घटनाएं होती हैं, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, चाहे वो DRG हो, चाहे CRPF हो, चाहे BSF हो, चाहे पुलिस के जवान हो। इसके इतर क्रॉस फायरिंग में एक 4 दिन की बच्ची की मौत हो चुकी है, एक महिला की मौत हो चुकी है, एक आम नागरिक 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, उस समय मौत हो चुकी। ऐसी तमाम घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब इसमें बदलाव और इस तमाम चीजों की, देखिए ये एक माँ ही समझ सकती है। वो बोलते बोलते उस चीज को भावुक हो गई कि ये नहीं होना चाहिए और सुधार होना चाहिए। जिस कवासी लकमा दादी का जिक्र कर रही है वो भी प्रत्याशी है, कोंटा से ही विधायक है, उनका भी जिक्र किया। कुछ युवा है, उनसे समझ लेते हैं। अपनी शाही दिखा दीजिए। पहली बार या दूसरी बार? दूसरी बार। दूसरी बार, पहली बार? पहली बार से समझ लेते हैं, क्योंकि पहली बार कैसा लगा? नया अनुभव है। नया अनुभव है। हाँ। क्या सोच के वोट डाला है कि क्या चाहिए आपको? जितना % युवा है इस देश में, उतने युवा MP तो दिखते नहीं है। तो उम्मीद है कि अगले बार ज्यादा % ऑफ MP, यंग MP देखने को मिलेगा। भारत युवाओं का देश है, युवाओं को मौका देना चाहिए, ऐसा इनका सुझाव है। इस सुझाव को इनके माध्यम से दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा। क्या सोचे वोट डाले जाओ? सरकार अच्छा काम करे और ये नक्सलवादी तो मेन समस्या है, इसका समाधान करे। समाधान करे। बहुत सालों से चल रहा है, 100 साल हो गया, ये सब खत्म नहीं हो पा रहा है। छोटा सा चीज बस। सर कोई सुझाव? बस गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस मामले में, थोड़ा सीरियसली रिजल्ट आने चाहिए। रिजल्ट चाहिए, नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। कुछ और लोग हैं क्यू में लगे हैं, आप लोगों का शुक्रिया। कुछ और लोग हैं क्यू में लगे। आप पूरा सेल्फी लेनी थी, मैं सब देख रहा था उधर से। अभी तो वोट डाला नहीं, सेल्फी पहले चल रही है। मुझे बताइए वोट जरूरी है? ठीक है, सेल्फी बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे एक बात बताइए आप कि वोट कास्ट करने आइए, आपका हो गया वोट? अच्छा अभी होना है, ये बारी में लगी है, लेकिन पहले फोटो सेशन हो जाए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या सोच के आई हैं वोट करने? क्या दिमाग में पिक्चर है कि क्या तस्वीर है?
अच्छा भविष्य हो, बच्चों का भविष्य बने, यंगस्टर हैं, नौकरी अच्छे से अच्छा हो जाए और मतलब रेगुलर में हो जाए। बहुत सारी ये बहुत लंबी फहरिस्त थी, इन सबसे समझ लेते, तो सब जिसने फोटो लिए उन सबसे बात कर लेता हूँ। ये बताइए क्या चाहिए सरकार से? वो हम जैसे उम्मीद है वो करना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, गरीबों अमीरों सबका वो सम्मान देना चाहिए बराबर का, सबको बराबर का अधिकार। जी जी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबकी बराबर बात। आपका अभी नंबर नहीं आया, आप इधर समय दे दीजिए। मुझे ये बताइए, आप मतदान करने पहुंची, क्या पिक्चर है दिमाग में, क्या चाहिए सरकार से? सरकार से सबसे पहले तो ऐसा सबको उम्मीद है कि जनता के लिए बहुत अच्छा काम करे, सबकी भलाई हो, और जो सबसे बड़ी यहाँ पर जो सबका जो चाह रहे हैं वो तो सबको हो जाए। जो बेरोजगार हैं सबसे पहले उनको रोजगार मिल जाए। रोजगार एक मूल समस्या, क्योंकि बाहर देख रहे हैं जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ गए हैं उनके पास बिल्कुल भी रोजगार नहीं है, तो कम से कम वो तो मिल जाए उनको। रोजगार एक समस्या है, नक्सलवाद एक समस्या है, कुछ और लोग हैं। ये बताइए क्या लग रहा है, किसकी हवा है? वो तो बताएगा 4 तारीख को साहब। ये खेल दिए, 4 तारीख को बताएगा, ये नहीं बताएंगे। ये बताओ बस्तर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बस्तर में पूरे बस्तर संभाग की बात कर रहा हूँ। 7 सीटों में ऐसा लोकसभा का मतदान करने आए, उसी हिसाब से बताइएगा, बुद्धिजीवी आप मुझे लग रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, देखिए लोकसभा जो होता है वो तो राष्ट्रीय स्तर के लिए होता है, तो राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं उस पे मतदान होती है। एक समस्या बता दीजिए जो दिल्ली से हल होगी। दिल्ली से बिल्कुल दीपक, और देखिए यहाँ पर आप लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं और लोग जो है वो स्थानीय मुद्दों को भी बता रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि नेशनल मुद्दे क्या है, बड़े मुद्दे क्या हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वो वोट कर रहे हैं। आप बने रहिएगा दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास और लोगों से हम लगातार बातचीत भी करवाएंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा करें। दरअसल कहां पर अभी तक कितना फीसद मतदान हुआ है वो जान लीजिए। एमपी में अभी तक 14.12% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 12.2% तक मतदान हो पाया है। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में 11.50% मतदान, तो एमपी के मंडला में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, यानी कि यहाँ लोगों के बीच में बड़ी उत्सुकता भी है। ये दर्शाता है ये जो मतदान फीसद है, तो एमपी में अभी तक 14% से ज्यादा का मतदान हुआ है। एमपी में अभी तक 14.12% तक वोटिंग हो पाई है। देखिए 10 बजने वाले हैं, आंकड़े जारी हो चुके हैं, सुबह 7 बजे से वोटिंग भी जारी है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग हो चुकी है। दीपक ब्यूरो चीफ लगातार मेरे साथ कनेक्टेड हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, मतदान फीसद ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में अभी तक 12% से कुछ % और ज्यादा मतदान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी उतना ही है, यानी और सबसे ज्यादा वोटिंग मंडला में हुई है। यहाँ पर क्या वजह है कि कहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है, इसकी वजह क्या मानी जाए? और अभी तक का ये जो मतदान फीसद है ये क्या बता रहा है? देखिए 2 तरह की चीजें होती है। एक जगह मतदाता सुबह तड़के निकल आते हैं और उसके बाद मतदान करके बाकी काम करेंगे। दूसरी जगह क्या होता है, शाम का इंतजार करते, क्योंकि जो अभी का मौसम है, गर्मी बहुत ज्यादा है। हम जहां मौजूद है वहां भी यही स्थिति है। ऐसी एक नारायणपुर का अबूझ बाढ़। अबूझ बाढ़ का मतलब ये हो गया जिसका सर्वे नहीं हुआ, जिसको बूझा नहीं जा सका है, जहां पहुंचा नहीं जा सका है। वहां की एक तस्वीर में दर्शकों को दिखाने की कोशिश करूंगा, कहूंगा अपने पीसीआर को दिखाएंगे। वहां जैसे ही गेट खुला वैसे ही मतदाताओं की भीड़ अंदर घुसी है। तो इस तरह की जब तस्वीरें आती हैं तो जिस लोकतंत्र की बात हमारे नेता, हमारे राजनेता करते हैं, वो कहीं ना कहीं सुख देती है। इनसे कुछ बात कर रहा था, मैं समझ लेता हूँ। राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा हो रही थी, नक्सलवाद कितनी बड़ी समस्या लगती है? नहीं, नक्सलवाद समस्या तो है, डेफिनेट है, और धीरे धीरे कम हो रहा है। कितना समय लगेगा लगता है कि और पूरा खत्म हो जाएगा? मेरे ख्याल से अब देखिए, इसको जिस गति से बढ़ा है उसको कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, समय लगेगा। रैपिड फायर, ये बताइए मुझे, रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की पहले से तो ठीक है, महिला सुरक्षा, हाँ वो ठीक है, चीजें बदली हैं, चीजें बदली हैं। और चीजें बदलने का जब कोई आश्वासन देता है तो इसका मतलब बहुत सारी चीजें बेहतर होती हैं। क्या सोच के आए हैं कि हाँ मतदान करना है? सोचना क्या है, सरकार बनानी है और क्या, उसके लिए
वो आपको ही पता है किसकी बनेगी। एक बात बताइए मुझे कि तमाम सारे मुद्दे हैं, नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है, आपको क्या लगता है कितना बड़ा मुद्दा है? है पहले से कम है। पहले से कम हुआ है, पहले से कम हुआ है। जब पहले से कम की चर्चा होती है तो सुकून देता है। किन मुद्दों को दीपक, सोच जरा के युवाओं से आप वोट बात कर रहे हैं तो उनसे जरा रोजगार को लेकर भी पूछिए कि क्या सरकार जिस तरीके से दावे वादे करती है उससे संतुष्ट यहाँ पर युवा नजर आए कि नहीं आए? क्या चीजें रहनी चाहिए? भैया ऐसा कैसे बता सकते हैं? विकास में नौकरी मिलनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई तो आसमान छू रही है, गरीबों का बेचारों का कितना वो होगा। आप कुछ कह रहे हो, मुस्कुराते आप ही के पास है, बताओ। हम लोग घर में वो सिटीजन है, घर में रहते हैं, हम लोग को पूछो, हम बताएंगे क्या क्या। बिल्कुल आपसे पूछूंगा, हर एक चीज उनसे बेहतर शायद कोई बता पाए। जितनी तुम्हारी उम्र है उनकी 3 गुना उम्र है, तो कई पड़ाव देख लिए। लेकिन आप बोलिए, आपको पूरे स्वतंत्र, बताइए क्या कहना चाहिए। बहुत सारे चीज में परेशानी है, उस चीज के लिए समस्या बताएगा। जैसे रास्ते में मोड़ के वहाँ पे अभी भी रिसेंट हम लोग की गाड़ी एक्सीडेंट हुई, जिसकी वजह से पूरा स्लिपरी था। उस चीज के लिए बोले हम लोग सफाई में ध्यान नहीं। लगातार हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, आप बने रहिएगा। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। इसी बीच नारायणपुर से एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा करें। शहडोल में अभी तक 13.07% वोटिंग हो पाई है। मंडला में 16.39% वोटिंग हुई है। जबलपुर का जिक्र कर ले तो 13.50 मतदान यहां पर हुआ है। फीसद में हम आंकड़ा बता रहे हैं। बस्तर में, जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक सीट पर यहां पर मतदान हो रहा है, 12% यहां पर मतदान हो पाया। छिंदवाड़ा में 15.50% वोटिंग हुई है। तो देखिए, छिंदवाड़ा में, शहडोल में 13% वोटिंग हो पाई है शहडोल में, और यह आंकड़ा सामने आया। मंडला में 16% से ज्यादा का मतदान हो पाया है। जबलपुर में 13.50% वोटिंग हुई है। तो बस्तर में 12.02% तक वोटिंग हुई है। छिंदवाड़ा में दरअसल 15.50 वोटिंग हुई है। छिंदवाड़ा देखिए सभी की नजरें हैं, बड़ी हॉट सीट है यहाँ पर। नकुलनाथ के जो चुनावी मैदान में वो तो यहाँ पर ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, मंडला में 16.39% तक वोटिंग हुई है, यानी कि सबसे ज्यादा अभी तक आंकड़े जो बता रहे हैं, जिस तरीके से मतदान फीसद का आंकड़ा सामने आया है, सबसे ज्यादा यहाँ पर मंडला में वोटिंग हुई है। और कई जगह ऐसी है कि अब गर्मी होने लगी है, धूप ज्यादा चल रही है, तो ऐसे में लोग जो है वो कम ही संख्या में मतदान के लिए निकल रहे हैं। हालांकि अभी 10 बजने वाले हैं और ऐसे में कुछ ही समय बाकी रह गया है, लेकिन आंकड़े आपको लगातार बता रहे हैं जिस तरीके से दिन बढ़ेगा, गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, तो हो सकता है कि मतदाताओं की जो संख्या है उसमें और कमी भी देखने को मिले। लेकिन आपको बताएं कि जैसे जैसे फिर धूप ढलेगी, शाम का समय होगा, तो हो सकता है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें और फिर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। तो छिंदवाड़ा में 15.50% मतदान हुआ है। मंडला में अभी तक सबसे ज्यादा 16% से ज्यादा मतदान हुआ है। शहडोल में अभी तक 13.07% तक वोटिंग हो पाई है। तो मंडला में लगातार हम जिक्र करें 16% से ज्यादा वोटिंग हो पाई है। जबलपुर में 13.50 मतदान हुआ है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दरअसल बस्तर के मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की है। उन्होंने ये कहा है कि आपसे मेरे ये आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने और 10 अन्य परिवार को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करें। तो उन्होंने दरअसल ये कहा है, यहाँ पर विष्णुदेव साय ने दरअसल लोगों से अपील करते हुए कहा कि मतदान कीजिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। तो ये देखिए, ये बाकायदा किस तरीके से उन्होंने अपील की है वो आपको दिखा भी रहे हैं। 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव और ऐसे में उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। तो विष्णुदेव साय ने मतदान करने की अपील लोगों से की है। और ऐसे में क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व और इसी को लेकर सुबह 7 बजे से जो वोटिंग है वो भी चल रही है। आंकड़े भी हमने लगातार आपको दिखाए हैं। विष्णुदेव साय ये लोगों से अपील कर रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट पर ही वोटिंग की जा रही है। सुबह 7 बजे से यहाँ पर मतदान हो रहा है। तो लगातार आपको ये बता भी रहे हैं, दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं वो मतदान करने की अपील लोगों से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है।
देखिए मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर बस्तर में अभी तक 12.2% मतदान हो चुका है। अभी और मतदान प्रतिशत तक बढ़ाने की जो अपील है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। तो देखिए आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कहां किसको बड़ा चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर आगे बढ़ते हुए छिंदवाड़ा से आपको बताया, जहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने परिवार समेत वोट डाला है। छिंदवाड़ा कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ ने भी मतदान किया है। कमलनाथ की पत्नी अलका नाथ और बहू प्रिया नाथ ने भी मतदान किया है। छिंदवाड़ा के शिकारपुर स्थित मतदान केंद्र पर जाकर उन्होंने वोट किया है और मतदान से पहले कमलनाथ ने बाकायदा पूजा अर्चना भी की, भगवान का आशीर्वाद भी लिया। शिकारपुर स्थित हनुमान मंदिर में जाकर पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर शिकारपुर में ही मतदान केंद्र पर जाकर उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पत्नी, अपनी पुत्रवधू और साथ ही साथ अपने बेटे यानी नकुल नाथ, जो कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं लोकसभा चुनाव में, पूरे परिवार के साथ कमलनाथ यहां पर पहुंचे। अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल सभी ने किया। लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि आप भी बढ़ चढ़कर आइए। और देखिए कहावत है ना कि पहले मतदान फिर जलपान, तो लोगों के भीतर भी वो जागरूकता देखने को मिल रही है। मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है, सबसे बड़े गवाह है। और जितना भी दबाव बीजेपी का, उनके नेताओं का, पुलिस का, पैसों का, प्रशासन का, उन्हें सब छिंदवाड़ा की जनता सच का साथ देगी और 44 साल हमने सेवा किया है। मुझे पूरा विश्वास है छिंदवाड़ा की जनता अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद हमें देगी। खबरों में आगे रुक करते हुए अब आपको बताया जाए, बस्तर लोकसभा सीट पर प्रथम चरण के चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। अब कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा ने अपने गृह ग्राम नागरास में पत्नी के साथ वोट किया। कवासी लखमा ने पहले ग्राम की कुलदेवी का पूजा अर्चना की और फिर वो मतदान करने के लिए पहुंचे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए, चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी जीत का भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करने जा रही है। उन्होंने आम लोगों से मतदान करने की भी अपील की है। तो देखिए यहां पर बस्तर से कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा ने अपनी जीत का दावा यहां से किया है। साथ ही साथ पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर उसके बाद उन्होंने वोट किया है और वोट के साथ साथ लोगों से भी वोट करने की अपील की है। तो देखिए उनके साथ बस्तर से जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा और उनके प्रतिद्वंदी महेश कश्यप, जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण देव एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा अपने बयान में कि कांग्रेस जनता से दूर जा चुकी है। बीजेपी प्रदेश की सभी 11 की 11 सीटों पर जीत हासिल करेगी। पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट किरण देव हैं। एक बात बताइए, आप गारंटी का जिक्र कर रहे हैं और एक व्यक्ति कह रहा है क्या होती है गारंटी, आदमी लाइए। वो प्रारंभ से ही इसी प्रकार के कामों में लिप्त है और देश जिस तरीके से विगत 10 वर्षों में विकास के शीर्ष पर पहुंच रहा है, विकास के काम आदरणीय मोदी जी की गारंटी पर जनता जानती है। और इनकी बातों पर विश्वास कौन करता है, कौन जान रहा है बस्तर में इनको। यहाँ पर बस्तर में आकर यहाँ का वातावरण खराब करने की दृष्टि से यहाँ पे जनता के बीच में और अनर्गल बातों का भ्रामक प्रचार करने के अलावा इनके पास है क्या। ये पूरे देश में जिस कोने में जाते हैं वहां शांति फैलाने का काम करते हैं। 29 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया गया, मुझे लगता है देश में सबसे बड़ा नक्सली हमला और सबसे बड़ी उपलब्धि। लेकिन कुछ लोग हैं जो सवाल खड़ा कर दे रहे हैं, हो क्यों रहा है ऐसा? ये नहीं, ये इनके शुरू से इनके कल्चर में है। कांग्रेस के लोग हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास इन्होंने कभी नहीं किया। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तब इन्होंने फोर्स के ऊपर अविश्वास व्यक्त किया और उसके बाद जितने भी जो देश विरोधी जो घटनाक्रम होती हैं
उसमें हमेशा कभी भी जब कोई अच्छा काम होता है तो ये सरकार के पक्ष में खड़े होते नहीं है, सरकार के पक्ष में न खड़े हो, विपक्ष में है। लेकिन कम से कम इस प्रकार की टिप्पणियां जो जिससे कि हमारे यहाँ के जो फोर्स है उसका मनोबल गिरता है, स्वाभाविक रूप से जनता में एक अलग टाइप का संदेश देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये फेलुअर लोग हैं, इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। जनता को इन लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी बोल देंगे और जनता विश्वास कर ली। जनता तो यथार्थ और सच्चाई को देखती है और सब चीजें आपके माध्यम से जा रही हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम जा रहे हैं। आप लोग को तक झुटलाने का काम अगर इन लोग करते हैं तो गजब का दुस्साहस है। राकेश टिकैत का कहना है कि मैं भगवा को पेटेंट कराने निकला हूं, भारतीय जनता पार्टी को तो काली टोपी लगानी चाहिए। राकेश टिकैत को जानते कौन है यहाँ? कौन पहचानते? उनकी क्या पहचान है, क्या आइडेंटिटी है बस्तर में? वो सिर्फ घूम घूम के पूरे देश में इसी प्रकार के भ्रामक प्रचार करते हैं और अपने आप को स्थापित करने के लिए अनर्गल आलाप करते रहते हैं। लेकिन इनकी कोई मान्यता नहीं है। पिछले 10 वर्षों में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, क्या बातें नहीं की इन्होंने, और इनकी बातों पर विश्वास कौन करता है? मोदी की गारंटी या दादी की फिरकी? कहाँ आप तुलना कर रहे हैं? विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी से आप तुलना कर रहे हैं। पिछला लोकसभा चुनाव भी तो ये लूज कर गए हैं, एक बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। नहीं, राजा भोज वाला टिप्पणी मैं नहीं करता, ये हिस्सा उन्हीं का है। ये कांग्रेस के लोग इस तरीके से बिलो द बेल्ट जाके टिप्पणी करते हैं और स्वाभाविक रूप से इसका परिणाम भी उनको मिलता है। जनता बहुत समझदार है हमारे, विशेषकर बस्तर में आप देखेंगे और छत्तीसगढ़ में देखेंगे, यहाँ की जनता बहुत शांत है। यहाँ का पानी बहुत मीठा है, इसलिए मीठी वाणी बोलते हैं। इस तरीके की बात तो कांग्रेस के ही लोग कर रहे हैं और जनता विश्वास करती है, वरना ये 5 साल में इस सरकार को एक आखिरी सवाल, संगठन सबसे बड़ा होता है, संगठन के मुखिया छत्तीसगढ़ में आप हैं, क्या मान लें 11 में से 11 नंबर आएंगे? नहीं, ये संगठन के मुखिया वाला शब्द ठीक नहीं है। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने, संगठन ने जवाबदारी दी है, हम इसे दायित्व मानते हैं अपना, और इस नाते भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी अपने अपने क्षेत्र में मुखिया हैं। स्वाभाविक रूप से एक बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी के 11 में से 11 नंबर आए। सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और जनता का अटूट विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, और आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने जिस तत्परता के साथ उनके गारंटी की योजनाओं को सिर्फ 90 दिनों में वो किया है, और 11 की 11 लोकसभा सीट जीत के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। थैंक यू। देखिए, ये किरण देव है, बस्तर की सीट लूज हो गई थी, कोरबा की सीट लूज हो गई थी, 11 में से 9 सीटें मिली थी, लेकिन अब दावा ये किया जा रहा है कि 11 में से 11 नंबर लेकर भारतीय जनता पार्टी 36 में मोदी की गारंटी पूरा करेगी। इस समय सहयोगी शिवाजी राव के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, बस्तर।